हेलो गाइस, इट्स मिस्ट्री एक्सप्लोरर। अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं गलती से और आपको लग रहा है कि ये किस लालू का चैनल मैंने सब्सक्राइब करके रखा, अभी मैंने सब्सक्राइब करता तो प्लीज़ ऐसा मत करना, प्रीटी प्लीज़। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 3 महिलाएं जिन्होंने 42 इनोसेंट बच्चे की मर्डर 5 से 6 साल में कर दिया था। ये किस 1990 की है, जब मुंबई, कोल्हापुर, थाने जैसे बड़े शहर में ये महिलाएं, जिसमें एक माँ और उसकी 2 बेटी थी, जिन्होंने 5 साल से कम एज वाले की मर्डर इतनी ब्रूटल तरीके से किया था कि आप शायद कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। जितने भी डेड बच्चे उस शहर में मिलते वो डिफरेंट पीस में बढ़ चुके होते। वो बच्चे जिनकी एज 5 साल भी नहीं हुई रहती। ये वीमेन, जिन्हें तो वीमेन भी बोलना गलत लगता है, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर एक छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा कोई प्यार देता हो तो वो है उसकी माँ, और उसे कहते हैं रियल वीमेन। लेकिन ये तीनों तो एकदम मॉन्स्टर थी, जिन्होंने बच्चे की मर्डर इलेक्ट्रिक पोल पर पटक कर, रोड पर पटक कर इतने बार उनको पटकते कि जब तक उस बच्चे की रोना बंद ना हो जाता हमेशा के लिए। 1995 के समय में तो इनका इतना खौफ हो गया था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं भेजते थे। इन्होंने 42 बच्चों का मर्डर कर दिया था, तब जाकर इन्हें पुलिस पकड़ी। जितने भी बच्चे को ये महिलाएं गायब करती वो किसी गरीब फैमिली के होते, जिसके कारण पुलिस शायद इन केस पे उतना ध्यान नहीं देती, और शायद यही रीजन थी जिसके कारण ये महिलाएं इतने ज्यादा बच्चे को मार पाए। अब बात करते हैं कौन है ये महिलाएं और क्यों मारे इतने बच्चे को बुरी तरीके से, और कैसे ये पकड़ाई। उन तीनों वुमेन में से जो सबसे ओल्ड थी उसकी नाम अंजना गोविल, और 2 वुमेन जो थी वो उसके अपने ही बेटे थे, जिनके साथ ये मिलकर वो 42 मासूम बच्चों की मर्डर कर दी थी। अंजना गोविल थी फर्स्ट थी जिसके दिमाग में बच्चों को अपने काम के लिए यूज करना और काम खत्म होते ही उन्हें बेरहमी से मारने का पहला ख्याल आया था। जब 1990 में वो एक मंदिर के पास चोरी करी थी, तभी उसे एक बच्चे दिखा जिससे के साथ कोई नहीं था। वो बिना सोचे समझे वो उस बच्चे को उठा ली और बाद में उस बच्चे के साथ एक इंसान की पॉकेट से पैसा चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे देख लिया और जिसके कारण वो उसे पीटने लगे, और वो उस बच्चे को उस झड़प में जोर से पटक दिया, जिसके कारण वो बच्चे के हेड से ब्लीडिंग होने लगी और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ये देख वो भीड़ ने अंजना को छोड़ दिया, सिंपैथी देते हुए कि शायद उस बच्चे को भूख लगी हो, जिसके कारण उस बेचारे को पैसा चोरी करने के अलावा और कुछ ना सुझाव, जिसके कारण उस भीड़ ने उसे छोड़ दिया, ये कहकर कि उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाकर अच्छे से दिखाओ, और कुछ पैसे भी दे दिए, जिसे वो लेकर चली गई। रास्ते में जब वो छोटा बच्चा रो रहा था जिसके माथे से खून बह रही थी, तो वो अंजना गोविंद को बहुत इरिटेट कर रहा था, जिसके कारण वो उसके पैर को पकड़ी और इलेक्ट्रिक पोल पे इतनी बार हिट की कि उसके पूरा स्केल ब्रेक हो गया और उस बच्चे की डेथ वहीं पे हो गई। और वो घर जाकर ये आइडिया अंजना अपने बेटियों को बताई कि वो बच्चे को चोरी करेंगे पहले, तब वो किसी सामान को चोरी करेंगे, ताकि पकड़े जाने पर उस बच्चे को वो पटक देंगे और मौके मिलते ही वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि पब्लिक की ध्यान तो उस बच्चे की तरफ हो जाएगी। सेकेंड वुमेन की नाम थी रेणुका गोविंद, अंजना गोविंद की बेटी। और रेणुका गोविंद और सीमा गोविंद अभी करेंटली यारवादा पुणे के जेल में ही है। इनकी मदर अंजना गोविंद की डेथ 1997 में हुई थी किसी कारण, जिसके बाद उन दोनों बेटियों को जरा भी वक्त नहीं लगा अपने माँ पे सारे इल्जाम लगाने पे कि सारे मर्डर तो उसकी माँ ने किया है। इन तीनों महिलाओं को पनिशमेंट 7 बार फांसी और 70 साल की जेल में रहने को मिली थी, उनके सिर्फ आधे क्राइम के बेसिक पे, जो कि 12 बच्चे की मर्डर और 17 बच्चे की किडनैपिंग की थी। इंडिया की यही फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी 2001 में ही, लेकिन इनको अभी तक फांसी दी नहीं गई है। पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं लगता कोई इंसान इन मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट भी करता होगा। गवर्नमेंट लॉयर उज्जवल निखिल का कहना था कि कोई भी डीमन को इनसे कंपेयर करना उस डीमन का ही इंसल्ट करनी होगी। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिर इन सीरियल किलर वीमेन को पकड़ा कैसा गया। तो बच्चों की मर्डर इन इलाके में इतनी बढ़ गई थी कि इस केस को पुलिस से सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई थी, और सीआईडी ने कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ इन तीनों सीरियल किलर को पकड़ भी लिया, लेकिन ये अपना क्राइम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, स्पेशली अंजना गोविंद। लेकिन रेणुका गोविंद के हस्बैंड किरण सिंधे को अरेस्ट किया, और अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना, आप तो जानते हो इंडियन पुलिस मेल को स्पेशल ट्रीट करती है, जिसके कारण उसे ज़्यादा दिन नहीं लगे और वो सारी सच्चाई अपने वाइफ और मदर इन लॉ के बारे में सच सच बता दिया, जिसके बाद इन वीमेंस को अपनी सारी क्राइम एक्सेप्ट करनी पड़ी। मैं बता दूं, प्रेसिडेंट ने भी इनकी डेथ के पनिशमेंट को माफ़ नहीं की थी। जिस तरह इन्होंने इनोसेंट 42 चिल्ड्रन की मर्डर कर दी थी, इट्स अनफॉरगिवेबल। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। रुको रुको, जाना मत, इतने एंड तक देखो तो लास्ट पार्ट भी देख लो। मैंने इस वीडियो को इंटरनेट के कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से बनाई, तो हो सकता है रियलिटी थोड़ी डिफरेंट हो। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो या नहीं आई हो, क्योंकि आज या कल आई प्रॉमिस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगने लगेगी। आप अगर कुछ और पूछना हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हो कुछ। इस वीडियो की लाइक एम रखते हैं 30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।